जो स्नान हो रहे थे, जो फोटो शूट हो रहा था और जिस तरह से सरकार वाहवाही लेने में लगी थी, लेकिन ये भगदड़ क्यों मची, इस तरह की घटना घटी। हम श्रद्धालुओं से भी अपील करेंगे। बीजेपी ने क्या किया, इस महाकुंभ को बीजेपी का कुंभ सरकार इसमें अपना वाहवाही लेने के लिए लगी हुई थी लगातार। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। मौनी अमावस्या के दौरान अमृत स्नान करे लाखों श्रद्धालु पहुंचे और महाकुंभ में इतनी बड़ी भगदड़ मची और कई लोगों की जान चली गई। इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन पहले से अनुमान था कि भारी भीड़ उमड़ेगी। लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ लोग वहाँ स्नान के लिए आएंगे, ये बात का अनुमान पहले से था। जो भी श्रद्धालु वहाँ पहुँचे और जिस तरह से भगदड़ हुई, अत्यंत ही दुखद घटना घटी है। कई लोगों के मौत की खबरें, कई श्रद्धालु की मौत हुई है, इस तरह की खबरें आ रही है। कई गंभीर रूप से घायल हैं। अत्यंत ही दुखद घटना है। हम दुख प्रकट करते हैं और जो मृतक हैं उनके प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हैं। जो श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं, इलाजरत हैं, हम जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेकिन इस तरह की घटना पर हम सियासत करना नहीं चाहते, लेकिन सवाल तो खड़े होंगे। कहीं न कहीं पूरे शासन प्रशासन की जो व्यवस्था थी उसका पोल ये घटना खोल रही है। जब पता था पहले से ही कि मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों की भीड़ आएगी, उमड़ेगी, तो उसके लिए जो शासन प्रशासन की ओर से व्यवस्था करनी चाहिए, मुकम्मल चुस्त दुरुस्त व्यवस्था, वो कहीं दिखी नहीं। सिर्फ वहाँ पर वीआईपी जो स्नान हो रहे थे, जो फोटो शूट हो रहा था और जिस तरह से सरकार वाहवाही लेने में लगी थी, सरकार ये का ध्यान उस व्यवस्था पर नहीं था कि आम श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जो उचित व्यवस्था होनी चाहिए जी। लेकिन ये जो घटना घटी है ये अत्यंत ही दुखद है। इस तरह के धार्मिक आयोजनों में इस तरह के भारी भीड़ जहाँ उमड़ने की संभावना हो, विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, ठोस व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये भगदड़ क्यों मची, इस तरह की घटना घटी। हम श्रद्धालुओं से भी अपील करेंगे कि संयम बनाए रखें और जो भी लोग जा रहे हैं, ये तो आस्था का विषय है। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, इस महाकुंभ को बीजेपी का कुंभ सरकार इसमें अपना वाहवाही लेने के लिए लगी हुई थी लगातार। भाई, इसके पहले भी महाकुंभ का आयोजन होता है, श्रद्धालु जाते हैं। इस तरह के आयोजन, ये तो देश तो हर धार्मिक आयोजनों में इस तरह का भीड़ होता है, लेकिन शासन प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था जो है उसको रखने का जिम्मेवारी है, शासन की जिम्मेवारी है। शासन प्रशासन की लापरवाही का ये नतीजा हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अभी भी हम अपील करेंगे सरकार से कि मृतकों को मुआवजा मिले, उचित इलाज, जो गंभीर रूप से घायल हैं उन श्रद्धालुओं को सरकार दे, और आम लोगों से भी अपील करेंगे कि वो संयम बना करके इस व्यवस्था को ठीक रखें, मदद करें। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा भीड़ वाले जगहों पर कोई इस तरह की बात ना करें जिससे दूसरों को परेशानियों का सामना करना पड़े। और महाकुंभ में डुबकी लगाएं, पुण्य के भागी बने, लेकिन इस तरह की भगदड़, इस तरह के भीड़ भाड़ में अपने को संयम से बचा कर रखें। और शासन प्रशासन की तो पूरी तरह से पोल खुल गई। राहुल गांधी ने वीआईपी कल्चर को लेकर सवाल खड़े किए, जो भी घटनाएं घटी, ये तो दिख ही रहा है ना कि जो वीआईपी आम श्रद्धालुओं को, जो आम श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है वीआईपी कल्चर से। तो इसी पर सवाल तो खड़े होंगे। ये आस्था की डुबकी, आस्था का सवाल है। ये जो लोग वहाँ जा रहे हैं, आम श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल कौन रखेगा? ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, शासन प्रशासन की जिम्मेवारी है। सिर्फ वाहवाही लेने से नहीं होगा। अगर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं
ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। जी। जो नाकामी है, जिसकी पोल खुली है, इसके लिए सरकार सीधे तौर पर सरकार पर सवाल खड़े होंगे, योगी जी की सरकार पर। एक सवाल आखिरी है कि आप लोगों ने 17 महीने का काम गिनाया, आपने क्या क्या काम किया है हर जगह जाके, लेकिन कल एक डिप्टी सीएम ने 26 करोड़ की जो कितनी अनियमितता पाई गई है, उन्होंने कहा कि जो 17 महीने में जो आप लोगों ने जो काम किया है उसकी पोल अब हम लोग एक एक करके खोल रहे हैं। इसके ऊपर क्या इतना देर क्यों हो रहा है? 1 वर्ष बीत गया ये सोचने में, अब चुनाव आ गया सर पर, अब जनता इनका पोल सरकार का खुल रहा है। 200 राउंड गोलियों की तड़तड़ाहट से बिहार दहल उठा है। अब सरकार में बैठे लोग कह रहे अरे कौन दोषी है, सरकार आपकी है, कार्रवाई करने से किसने रोका है? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, क्या राजनीति ना कीजिए। तेजस्वी यादव जी काम करके दिखा दिए 17 महीने में, और फिर जब सरकार बनेगी क्या काम करेंगे, सरकार में आएंगे तो वो बता रहे हैं अपना ब्लूप्रिंट सरकार का। माई बहन मान योजना हो, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री हो, नौकरी देने की बात हो, पेंशन बढ़ाने की बात हो, ये सब बता रहे हैं। सरकार में बैठे लोग तेजस्वी जी पर आरोप लगा रहे हैं। अब जनता ने आरोप तय कर दिया है कि ये सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है। देखिए, आप सुन रहे थे राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड पर। मैं संजय पटना। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेता नी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।